बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़फ़्फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बात करेंगे सबसे पहले तो आज फवाद चौधरी के हवाले से। फवाद चौधरी को आज जो है वो ज़मानत मिल गई और फवाद चौधरी को आज अडियाला जेल से जो है वो रिहा कर दिया गया। और अडियाला जेल से रिहा होते ही फवाद चौधरी ने जो है वो अपनों के साथ साथ उनका भी शुक्रिया अदा किया कि जो PDM की हुकूमत में है या उनके इत्तेहादी हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है और इस वक्त उनकी नाराज़गियाँ चल रही हैं। तो फवाद चौधरी ने जो है उन सब का शुक्रिया अदा किया, पार्टी का शुक्रिया अदा किया कि पार्टी साथ खड़ी रही। ख़ास तौर पे उन्होंने जो है फ़ारूक हबीब का शुक्रिया अदा किया कि फ़ारूक हबीब जो है वो साथ खड़े रहे। और उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया कि जो इस मुश्किल घड़ी में फवाद चौधरी के साथ खड़े रहे। कोई डाउट नहीं कि फवाद चौधरी की एहलिया बिल्कुल मजबूत हिसाब के साथ इस जंग को लड़ती रहीं। फवाद चौधरी के कदम ब कदम हर पेशी पे हर समात पे जो है वो मौजूद थी। तहज़ीक आमेज़ रवैया बर्दाश्त किया और उसके बावजूद जो है वो डटी रहीं और आज फवाद चौधरी जो है वो ज़मानत पे रिहा हो गए। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और बातें हैं, वो भी आपसे जो है वो डिस्कस करता चलूँ। रोला पड़ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है जो दोनों असम्बलियाँ तोड़ी, KPK और पंजाब की। उसके बाद इम्पोर्टेड सरकार इस सोच में थी कि हम इनके इंतखाबात को अल्तवा का शिकार करेंगे, क्योंकि अभी गुंजाइश तो बनती नहीं है, क्योंकि जो हालत है वो तो आवाम के दरमियान जाने वाली है ही नहीं। आज मोहतरमा मरियम नवाज़ ने जो है वो एक तकरीर करी और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन में उतर गई हूँ। और इससे पहले भी आपने बहुत सारे इलेक्शन कैंपेन किए और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही साबित हुई। तो अब आपने उतर के आज जो है वो ये कौम को नई सिमत दिखा रही थी कि मौरूसियत में और जमहूरियत में जो है वो कोई फ़र्क नहीं है। जो आवाम का प्यार है वही जमहूरियत है। आप बाप बेटी बेटा चचा फुप्पा ताया नाना मामा सब जो है वो बरा जमान रहें और आप कौम को बेवकूफ़ समझते हैं कि कौम जो है वो जमहूरियत और मौरूसियत को जो है वो समझती नहीं है। तो इस पर इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि कल मैं इस पर लाइव स्ट्रीम जो है वो करूं और मैं आपको समझाऊं कि जमहूरियत और मौरूसियत में फ़र्क क्या है। और फिर मैं आपको जमहूरियत और मौरूसियत खिलाफत से बताऊं कि जी वो कौन से खलीफा थे कि जिनसे उम्मत बेइंतहा मोहब्बत करती थी, पर वहाँ जो है वो मौरूसियत नहीं रही। ठीक है, तो अब इलेक्शन कैंपेन में मोहतरमा उतर गई हैं, पर इसके साथ साथ जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन जो 90 दिन के इलेक्शन थे इस पे जो रुजू किया सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट से, और उसमें जो है इलेक्शन के इल्तिवा के हवाले से उन्होंने जो है वो पटिशन उसमें जो है वो दाखिल की कि गवर्नर इंतखाबात की तारीख का जो है वो ऐलान नहीं कर रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन को उन्होंने जो है वो कोई ख़त नहीं लिखा। तो पंजाब के हवाले से आज हुई एक डेवलपमेंट, KPK के हवाले से ये हुआ कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद फिर वो एक अलग मौक़िफ़ आ गया, फिर उसके बाद कुछ और मौक़िफ़ आ गया। अब वो मामला ये है कि अब गवर्नर पंजाब ने कहा है कि मैंने एडवाइस दे दी है 16 अप्रैल की, अब इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला करना है। तो गवर्नर KPK तो पहले ही जान छोड़ा चुके अपनी, और आज देखा देखी गवर्नर पंजाब ने जो है वो ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को। इसके साथ साथ जो है वो पार्लिमानी लीडर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के बज़दार साहब उनको और स्पीकर कौमी असम्बली को, और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान में जो मुआशी हालात हैं और जो इस वक्त तमाम पार्टियों का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है इलेक्शन में, तो उसको जो है वो मद्देनज़र जो है वो रखा जाए। तो आज उन्होंने भी जो है वो इब्तिदा कर दी कि वो कुछ ना कुछ तो जो है गर्दन हिला सकें जाकर कोर्ट में। तो उन्होंने भी आज ये ख़त लिख दिया है। पर 90 दिन में अब PDM हुकूमत ने इंतखाबात करवाने हैं। अब दोनों गवर्नरों ने ख़त लिख के गेंद डाल दी है इलेक्शन कमीशन के
कोर्ट में। अब ये हुकूमत अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाती या इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाता, तो कल तक जो इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन पे वो जो मुंशी कह दिया था इलेक्शन कमीशन को, तो उस पे जो तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई और मुकदमे करवाने पर्चे करवाने पहुंच गए। तो अब पर्चे करवाने के बाद जो है अब गेंद आई है इनके कोर्ट में और अब इन्होंने करवाने हैं 90 दिन में इलेक्शन, चाहे वो अदालती हुक्म पर हो या फिर जो है पीडीएम की मर्जी से हो या पीडीएम की मर्जी से ना हो, पर इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में जो है वो इलेक्शन करवाने हैं। वरना अभी ये जो बगावत के पर्चे आप कटवाते फिर रहे थे, अगर इलेक्शन नहीं करवाए तो फिर आप पे जो है ना वो आइन शिकनी के पर्चे जो है वो कटेंगे और इलेक्शन कमीशन को जो है इन्होंने टांग दिया है सूली पे। और ये दोनों गवर्नर जो है वो खत लिख के अपने आप को कर चुके हैं बरीउल जिम्मा। अब देखना ये है कि अदालत में जो इसकी हेयरिंग्स हैं उसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स जो है वो होती हैं। इलेक्शन की तरफ जाने के लिए पीडीएम गवर्नमेंट तो तैयार नहीं है, पर आप ये देखिए कि इन मुआशियत, दहशतगर्दी, सियासी अदम इस्तेकाम के बावजूद जो है वो जो बदला लेने का जो सिस्टम है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, और जो अभी चीफ ऑर्गेनाइज़र अनाउंस हुई हैं उनके अंदर जो है वो बड़ा कम जो है वो बर्दाश्त का मादा है। तो वो अब जो है पहले शुरू हुआ इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिशों से, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सके, मुकदमात बनाने, फिर तोशा खाना आ गया, फिर टेरियान आ गया और दूसरे मुकदमात आ गए वहाँ। उसके बाद शुरू हुए इन्होंने शहबाज गिल के बाद जो है वो आज़म सवाती को, आज़म सवाती के बाद फवाद चौधरी को, और अब इन्होंने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के जो रहाइश गाह है उस पर छापे मारना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले लाल हवेली के हवाले से जो है वो खड़े हो गए थे। लाल हवेली शेख रशीद साहब की जो है वो आबाई रहाइश गाह है, उसको जो है वो सील करवाने के लिए जो है दर पे आ गए थे। और वो जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। पाकिस्तान डाकू मूवमेंट की जो है मैं माजरत करता हूँ, पाकिस्तान जो इन्होंने बनाई है पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, बड़ी माजरत के साथ कि पाकिस्तान मुआशी हालात देख के और पिछले 35 साल में पड़े हुए डाके देखने के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान डाकू मूवमेंट ही जो है वो कहना चाहिए। अब एक तरफ पंजाब और केपीके के इंतखाबात हैं जो 90 दिन के अंदर अंदर करवाने हैं, दूसरी तरफ कौमी असम्बली के इलेक्शन है जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं 90 रोज़ में होना है, जिस पे इमरान खान जो है वो अकेले पार्टिसिपेट करवाने जा रहे हैं। जब कौमी असम्बली के 35 हलकों पर इलेक्शन करवाते हुए, उससे पहले इलेक्शन करवाते हुए मईशियत याद नहीं आती, उससे पहले दहशतगर्दी याद नहीं आती, जबकि आइन कहता है कि किसी जंगी सूरत हाल में या किसी सिविल वार में, जो सिविल वार और लगे कि लोग पोलिंग स्टेशन नहीं जा सकते, तो आप कुछ ताख़ीर कर सकते हैं, अदरवाइज आपने 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन करवाने हैं। तो अब पीडीएम जो है वो सोचे कि उसने इलेक्शन में आना है या इलेक्शन कमीशन से जो है वो कोई आइन शिकनी जो है वो करवानी है, या जो है वो तौहीन अदालत जो है वो बर्दाश्त करनी है। और एक तरफ इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब को जो है वो ज़मानत मिल गई है, एक अबूरी ज़मानत उनको 15 तारीख तक मिल गई है, एक पे फर्द जुर्म आयद हुई है। पर इमरान खान ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बड़ी जो है वो खुल के बातें की हैं। जरदारी साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी आज जाएँ और जाके जो है वो हक़ इज़्ज़त का दावा करें, इंशाल्लाह अदालत में जो है वो बात होगी। और इसी तरीके से जो है वो इमरान खान डटे हुए हैं, जबकि पीडीएम जो है वो अपनी मुख्तलिफ चालें जो है वो चलने में मसरूफ़ है। पर अब देखना ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो नाराज़गी आ रही है, मोहतरमा मरियम सफदर ऐवान को जो है वो चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाने के बाद
اور اب اندر سے جو آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، شاہد خاقان عباسی، سعد رفیق، اس کے علاوہ کل مشاہد حسین صاحب اور مفتاح اسماعیل، تو یہ مطلب کوئی اچھا سائن نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ یہ پارٹی بھی جو ہے، آپ مجھے پنجاب میں جو ہے وہ بجائے اس کے کہ مریم صفدر رحمان اس کو اوپر لے کے جائیں، یہ مجھے جو ہے وہ ایک الیکشن کی مار ہے، اور یہ الیکشن اگر الیکشن ہو جاتا ہے پنجاب اور کے پی کے کا، تو ان کو جو ہے وہ آئینہ نظر آ جائے گا، اور 3 تاریخ کو جو ہے وہ اس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہے، اس سماعت کا بھی انتظار کریں گے۔ کل میں انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ جو محترمہ نے تقریر کری ہے جمہوریت اور موروثیت پر، کل اس پہ انشاءاللہ لائیو اسٹریم کروں گا، اور لائیو اسٹریم میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ خاندانی غلامی ہے، اور کس طریقے سے قوم کو جو ہے لاشعور جو قوم ہے، کیونکہ عمران خان نے تو شعور دیا ہے، اور جو لاشعور قوم ہے وہ جو پٹواریوں کے اور جیالوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کس طریقے سے سندھ میں جو ہے وہ غلام در غلام در غلام، اور اس کے بعد اب پنجاب میں جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پہلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوتے تھے تو بھائی وزیر اعلیٰ ہوتا تھا، پھر اب ابا وزیر اعظم بن گئے تھے تو بیٹا وزیر اعلیٰ تھا، اب ابا جلا وطن ہے تو بیٹی جو ہے وہ پارٹی کی جو ہے وہ چیف آرگنائزر ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنی زندگی 30-40 سال پارٹی کو دے دی ہے، خاص طور پہ سعد رفیق ہو گئے، خاقان عباسی صاحب ہو گئے اور دیگر ہو گئے، تو کیا اگر وہ شعور رکھتے ہیں تو انہوں نے بالکل جو ہے وہ صحیح فیصلہ لیا ہے کہ ہم خاندانی غلامی نہیں کریں گے، ہم ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو کل اس پہ انشاءاللہ لائیو اسٹریم ہوگی، جب تک کے لیے جو ہے وہ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔